नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज के न्यूज बुलेटिन में। पर सबसे पहले मेन हेडलाइंस। हिमाचल में अभी नहीं मिलेगी ओल्ड पेंशन, सरकार ने दिया खराब माली हालत का हवाला। खालिस्तानी धमकियों पर जयराम ठाकुर का करारा जवाब, जनता से अपील हर हिमाचली घर पर फहराए तिरंगा। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर सदन में हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना, हिमाचल में 27 दिन के भीतर 378 हुए संक्रमित। कंडाघाट में पिकअप ने रौंदे राहगीर, एक की मौत। इंदौरा में खाई में जा गिरा ट्रक। सिरमौर में फिर धंसा पहाड़, रेणुका संगडाह रोड ठप। चंबा में होली घाटी को आवाजाही थमी। 5 अगस्त तक येलो अलर्ट, 9 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। लंबे समय से मांग उठा रहे कर्मियों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। हिमाचल सरकार राज्य के कर्मचारियों को फिलहाल ओल्ड पेंशन नहीं देगी। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए इस सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात अभी ठीक नहीं हैं। उनका कहना था कि पंजाब को फॉलो करने के लिए हिमाचल सरकार बाध्य नहीं है। बावजूद इसके जब प्रदेश की आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी तो ओल्ड पेंशन पर राज्य सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के चलते इन परिस्थितियों में एकदम फैसला लेना संभव नहीं है। बावजूद इसके राज्य सरकार की मंशा कर्मचारी हित में है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में खालिस्तानी धमकियां मिल रही हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन इस मसले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खालिस्तानी धमकियों का करारा जवाब देते हुए हिमाचल के हर घर में झंडा फहराने की जनता से अपील की है। मंगलवार को सदन में विशेष वक्तव्य देते हुए सीएम ने कहा कि पहली बार किसी ने हिमाचल के अस्तित्व को ललकारा है। ऐसी धमकियों का जवाब देने के लिए समूचे प्रदेश को 15 अगस्त के दिन अपने घर में झंडा फहराना चाहिए। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल को देश का अखंड हिस्सा बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15 अगस्त को राज्य सरकार के मंत्री जहां भी झंडा फहराएंगे, हमारे विधायक वहां शामिल होंगे। उस सिलसिले में मैंने विस्तार से अपना स्टेटमेंट हाउस में दिया है। उससे ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश को इस प्रकार से संदेश दे करके यहाँ की शांति को भंग करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं अलगाववादी लोग, मैं कह सकता हूं उनको, और वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्री तो सब लोग झंडा फहराएंगे, हिमाचल का हर नागरिक अपने घर में झंडा फहराएगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता इस इशू पर जो है वो सरकार के साथ खड़ी है। और ऐसी घटनाओं की जहां तक इस सारी बात को लेकर के ये हमने अपने जो है वो पुलिस महकमे के ऊपर छोड़ दिया है। डीजीपी इन सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और क्या करना है, और उसके साथ साथ में केंद्र की सरकार को भी इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो, और मुझे ये मालूम नहीं कानून में क्या प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वहाँ से लाना चाहिए और भारत में जो कानून के मुताबिक जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। विधानसभा के मॉनसून सत्र में दूसरे दिन मंगलवार को सदन में जोरदार हंगामा हो गया। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर सदन खूब तपा। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत मामले पर मंगलवार को विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हुआ। 4 महीने से लटकी जांच प्रक्रिया के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने नियम 67 के तहत विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हुए रामस्वरूप शर्मा की मौत मामले पर चर्चा की मांग की। इसकी अनुमति न मिलने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर जोरदार नारेबाजी की। मंडी सांसद के हाथ
हत्या की जांच क्यों नहीं होती? सांसद रामस्वरूप के हत्या की जांच क्यों नहीं होती? सांसद रामस्वरूप के हत्या की जांच क्यों नहीं होती? वॉकआउट से पहले कांग्रेस विधायक वेल में आकर अपना विरोध जताते रहे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना था कि रामस्वरूप के मौत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि पूर्व सांसद के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि यह मामला आत्महत्या का नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार सीबीआई से जांच की सिफारिश करे। कोरोना वायरस बेहद खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। हिमाचल में पिछले 27 दिनों के दौरान 378 ऐसे लोग संक्रमित पाए गए हैं जो कि कोविड की दोनों डोज ले चुके हैं, जबकि 849 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के यह आंकड़े दर्शाते हैं कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों से जो हिमाचल में मामले बढ़ रहे हैं वह इसी वजह से है क्योंकि वैक्सीन लगा चुके लोग भी अब संक्रमित होना शुरू हो गए हैं। 5 जुलाई से 1 अगस्त तक हिमाचल में कुल 3519 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 2200 लोगों का कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण नहीं हुआ है। पहली खुराक वाले 849 और दूसरी खुराक वाले 378 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 92 लोग ऐसे पॉजिटिव पाए गए हैं जिनके बारे में वैक्सीनेशन संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में मंगलवार को हादसों का दिन रहा। सोलन और कांगड़ा जिलों में 2 दर्दनाक हादसे पेश आए हैं। सोलन जिला के तहत कंडाघाट के समीप एक पिकअप ने राहगीर कुचल डाले। हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को कंडाघाट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों व्यक्ति कंडाघाट के एक होटल में काम करते थे। मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम नवल है। टक्कर लगने के बाद महिंद्रा पिकअप के चालक ने वाहन को मौके से भगा दिया। बाद में उसे पकड़ लिया गया है। घटना की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर्स सोलन योगेश दत्त जोशी ने की है। दूसरा हादसा कांगड़ा जिला के तहत इंदौरा में पेश आया। यहां थाना डमटाल के अंतर्गत आते राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक पठानकोट से जालंधर की तरफ जा रहा था। ट्रक में कबाड़ लदा हुआ था। ट्रक तेज ढलान के चलते नियंत्रण से बाहर हो गया और रेलिंग से टकराता हुआ साथ लगी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से ट्रक चालक को बाहर निकाला। चालक को हल्की खरोंचें ही आई हैं। प्रदेश में पहाड़ों का धंसना लगातार जारी है। सिरमौर, चंबा और मंडी जिला में लैंडस्लाइडिंग की खबरों ने हर किसी को डरा दिया है। सिरमौर जिला में एक बार फिर पहाड़ दरक गया है। मंगलवार सुबह रेणुका संगदाह मार्ग ददाहू से 1 किलोमीटर आगे भूस्खलन से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। यहाँ जेसीबी मशीन मलबे को हटा रही थी। इसी दौरान अचानक पहाड़ी दरकने लगी। बड़ी मात्रा में मलबा व पत्थर सड़क पर आ गए। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। मार्ग बंद होने से सैकड़ों लोग घंटों फंसे रहे। दूसरी ओर मंडी जिला में चट्टानें गिरने से टिहरा संधोल सड़क अवरुद्ध हो गई है। लोगों को बड़ी मुश्किल से अपने गंतव्य पर पैदल ही पहुंचना पड़ा। यहां खेड़ा नाला के पास डबल लेन पुल के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कटिंग का कार्य किया जा रहा है। बारिश से कार्यस्थल पर भारी चट्टानें व मलबा गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई है। वहीं चंबा में खड़ामुख होली मुख्य मार्ग पर सियूर पुल के निकट डंगा दरक गया है। इसके चलते होली घाटी के लिए बड़े वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। वहीं होली से कांगड़ा और चंबा के लिए रवाना हुई बसें भी यहां फंसी हुई हैं। हिमाचल में अंबर का कहर जारी है। प्रदेश में कई जगह खूब बारिश हो रही है। स्लाइडिंग की भी कई घटनाएं हुई हैं। आइए शिमला से देखते हैं ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 9 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस संबंध में चेतावनी जारी की गई है, जबकि 5 अगस्त तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों के दौरान केलांग का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। ऊना सबसे ज्यादा गर्म रहा है। कुछ स्थानों पर बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। राजधानी शिमला में दोपहर 1 बजे के बाद अचानक ही बारिश शुरू हो गई। पूरा का पूरा शिमला शहर बादलों की आगोश में समा गया। शाम होते होते मौसम साफ हो गया था। 24 घंटों के दौरान केलांग का तापमान सबसे कम 12 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि ऊना जिला का तापमान सबसे ज्यादा 34.4 डिग्री दर्ज किया गया है।
और अब चलते चलते कांगड़ा के इंदौरा में खड्ड में मिली लाश, पास में पड़े थे लाहन के पाउच, छानबीन शुरू। गैर जनजातीय क्षेत्रों की ट्राइबल जनसंख्या को अलग से बजट देगी सरकार, अगले साल से होगी व्यवस्था। चिंतपूर्णी में श्रावण मेलों में चलते चलते होंगे मां के दर्शन, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस। पांवटा साहिब में नशा करने से रोका तो यमुना में कूदा युवक, गोताखोर होमगार्ड जवानों ने बचाई जान। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।